जब मुझे होश आया तब मैं बेड पर पड़ी हुई थी। 2 अनजान लोग मेरे ऊपर झुके हुए थे। Who were they? मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। मेरा सर चकरा रहा था और बहुत अजीब फील कर रही थी मैं। फिर वो लोग मुझे कार में बिठाकर किसी के घर ले आए। ये सब बहुत स्ट्रेंज था, लेकिन जल्दी ही मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई और उसने मुझे एक कहानी सुनाई। I was so shocked। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन आइए शुरू से शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम अमीलिया है। हमारी क्लास में सभी लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज है और मैं अक्सर अपने क्लासमेट्स के साथ घूमने जाया करती थी। एक दिन हमने अम्यूजमेंट पार्क जाने का फैसला किया। सच कहूँ तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे हाइट और किसी भी खतरनाक चीज से डर लगता था, लेकिन मेरा कोई दूसरा प्लान नहीं था, इसीलिए मैं अपने क्लासमेट्स के साथ चली गई। ऑफ कोर्स वहाँ मैं किसी डेंजरस राइड पर नहीं गई। जब सारे लोग रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे थे तब मैं किनारे खड़ी होकर उनको देख रही थी। एंड यू नो व्हाट, उसे देखने से ही डर लगता था मुझे। लोगों को बिल्कुल ऊपर ले जाकर अचानक नीचे आता हुआ देखकर ना चाहते हुए भी मेरी चीख निकल गई। मेरे आसपास खड़े लोग तुरंत मुड़ कर देखने लगे। रोलर कोस्टर बंद होने के बाद मेरे क्लासमेट्स ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। एक्चुअली बात ये है कि मुझे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और उससे जुड़ी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। If only I'd known what my confession would lead to। काश मैंने उस वक्त किसी को कुछ भी नहीं बताया होता। हमारी क्लास में एक फ्रैंक नाम का लड़का था। वो बहुत बदमाश था और उसने सभी टीचर्स के नाक में दम कर रखा था। जब उसने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के बारे में मेरी बातें सुनी तो वो तुरंत मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लग रहा था कि वो जल्दी ही इन सब चीजों के बारे में भूल जाएगा। यार राइट। अगले दिन मैं हमेशा की तरह क्लासरूम के अंदर गई। All of a sudden something flashed in front of me and fell with a loud crash। मैं डर कर चीख पड़ी और जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे दूसरे क्लासमेट्स ठहाके लगा कर हंस रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली मुझे जमीन पर एक मामूली सा बकेट दिखाई दिया। फ्रैंक की हंसी सबसे ज्यादा गूंज रही थी। That bully had set it all up। मेरी मुसीबतें वहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। हिस्ट्री क्लास में मैं हमेशा की तरह नॉर्मली बैठ रही थी कि तभी अचानक मुझे जोर से एक आवाज सुनाई दी। मैं डर के मारे उछल पड़ी। असल में उस फ्रैंक ने मेरी चेयर पर एक हॉर्न चिपका दिया था। सब लोग दोबारा हंस पड़े। मैं गुस्से से लाल हो गई। पहले किसी ने भी मुझे इतना तंग नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड ओलिविया से एडवाइस मांगी, लेकिन उसे भी कोई सोल्यूशन नहीं पता चला। मेरा बर्थडे आने वाला है, हमें एक बड़ी सी पार्टी रखनी चाहिए और इससे तुम्हारा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाद में पता चला कि ओलिविया ने अपनी पार्टी में पूरी क्लास को इनवाइट किया था। वो अपना बर्थडे एक वाटर पार्क में मनाने वाली थी। जैसे ही मुझे इसका पता चला मैंने तुरंत वहाँ आने से इनकार कर दिया। वहाँ तो बहुत सारे खतरनाक स्लाइड्स होते हैं। इट वॉज डेफिनेटली नॉट फॉर मी। लेकिन ओलिविया ने कहा कि मैं बस आराम से सनबेड पर लेट सकती हूँ और कम पानी वाले पूल में स्विम कर सकती हूँ। आखिर में उसने मुझे कन्विंस कर लिया। पार्टी की शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हमने पूल में स्विमिंग की और सनबाथ लिया, लेकिन फिर सबने स्लाइड्स पर जाने का डिसाइड किया। ऑफ कोर्स मैं उसमें पार्ट नहीं लेने वाली थी, लेकिन ओलिविया ने कहा कि मैं बस वहाँ पर खड़ी होकर उन्हें देख सकती हूँ। हमारे कुछ क्लासमेट्स ने वहाँ सबसे क्रेजी स्लाइड्स पर जाने का फैसला किया। The visitors were supposed to get on a slide and then a hatch would open under their feet and they would fall। मुझे तो वो बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन मैं पार्क के पास एक कूल फोटो लेना चाहती थी, इसलिए मैं ओलिविया को अपना फोन पकड़ाकर हैच के पास खड़ी हो गई। I posed and pretended like I was going to slide। उस फोटो को बहुत सारे लाइक्स मिलने वाले थे, लेकिन जब मैं वहाँ से जाने ही वाली थी तभी अचानक फ्रैंक मेरे बगल में आ गया। इससे पहले कि मैं रिएक्ट करती उसने स्टार्ट बटन दबा दिया। हैच खुला और मैं नीचे गिर गई। शायद उस दिन मेरी चीख पूरे वाटर पार्क में गूंजी होगी। जब मैं गिरते हुए पूल की तरफ जा रही थी तो मेरे सर पर थोड़ी सी चोट लग गई और मेरी नाक में पानी चला गया। मुझे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैं फ्रैंक की इस हरकत के लिए उससे बदला लेना चाहती थी। पूल से बाहर निकलते वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं ऐसे प्रिटेंड करने वाली थी जैसे मेरी याददाश्त चली गई। फ्रैंक को लगता कि मेरी उस हालत का जिम्मेदार वो है और मुझे परेशान करना वो बंद कर देता। मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी पूल के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। उन्होंने तुरंत जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और सीटियां बजानी शुरू कर दी। मैं कंफ्यूज्ड होकर उन्हें देखती रही। हुआ यूं? अचानक सबकी हंसी बंद हो गई और सब परेशान होकर मुझे देखने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था और फिर फ्रैंक घबराते हुए मेरे पास आया। तुम ठीक हो? मैंने बीमार होने का नाटक किया। मैं पास के एक सनबेड पर जाकर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और ऐसे एक्ट किया जैसे मुझे उल्टी आ रही है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि सबने मेरा यकीन कर लिया। सब बहुत डर गए थे और चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है। फ्रैंक का डरा हुआ चेहरा देखकर मैं मन ही मन हंस रही थी। वो और ओलिविया मुझे मेडिकल सेंटर ले आए। वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया और पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ था।
मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मेरे सर पर चोट लगी थी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। इट सीम्स लाइक यू हैव एमनीशिया। मैं यकीन से नहीं कह सकती कि तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी या नहीं, बट हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। उन्होंने मेरे लिए एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास कार है और वो मुझे घर छोड़ देंगी। थैंक यू, बट मैं अपने पेरेंट्स को कॉल कर लूंगी और वो मुझे लेने आ जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे लिए कुछ टेस्ट और दवाइयाँ लिखी और जल्दी से मुझे एग्जामिनेशन करवाने के लिए बोला। अगले कुछ दिन मैंने घर पर ही लाइफ एंजॉय की। मैं बाहर से खाना ऑर्डर करती थी, गाने सुनती थी और अपना फेवरेट टीवी शो देखती थी। जब मैं घर पर रहकर थक गई तब मैं स्कूल वापस गई। मैं बहुत अच्छे मूड में थी। मुझे यकीन था कि फ्रैंक मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन उससे भी बेटर हो गया ये तो। फ्रैंक ने न सिर्फ मुझे तंग करना बंद कर दिया बल्कि काफी थॉटफुल हो गया। उसने मेरे लिए सब किया, मेरे लिए केक्स लाया, मेरा बैग उठाने में मेरी हेल्प की और बार बार मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। ब्रेक के दौरान ओलिविया मेरे पास आई। वो काफी परेशान थी। तुम कैसी हो? तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है? कुछ खास नहीं, ओलिविया ने घबराते हुए मुझे देखकर पूछा। तुम्हें ये तो याद है ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं? उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने उसे बता दिया कि मैंने फ्रैंक से बदला लेने के लिए ये सब ड्रामा किया था। ओलिविया का मुंह खुला का खुला रह गया और वो मुझे देखती रह गई। ये खबर हजम करने के बाद उसने खुश होकर मुझसे बोला, दैट इज सो कूल, इट सर्व्स हिम राइट। जिंदगी अच्छी चल रही थी और मैं खुश थी, लेकिन एक दिन फ्रैंक ने वापस सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने बताया कि उसके डैड एक अच्छे डॉक्टर को जानते हैं जिनका अपना खुद का क्लिनिक भी है। मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। आज वो डॉक्टर तुम्हें एग्जामिन और डायग्नोज करेंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी याददाश्त कब तक वापस आ जाएगी। शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद वो सच में मुझे लेकर परेशान है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया कि असल में फ्रैंक अपने लिए परेशान था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती थी। वैसे भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना मेरे लिए ठीक नहीं था। If he examined me, everyone would find out that I lied. फ्रैंक से बात करने के बाद मैं तुरंत ओलिविया के पास गई। हमने कोई एक्सक्यूज ढूंढना शुरू कर दिया ताकि मुझे कहीं जाना न पड़े। आखिर में मैंने फ्रैंक से झूठ बोल दिया कि ओलिविया का कुत्ता बीमार हो गया है और उसके पेरेंट्स घर पर नहीं हैं और ओलिविया को काम पर जाना है, इसलिए उसके कुत्ते को डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, द हेल्थ ऑफ सम डॉग और योर ओन? तुम्हें इससे क्या करना है? ओलिविया इज माई फ्रेंड और मैं उसकी हेल्प करूंगी। शुरू में फ्रैंक राजी हो गया, लेकिन फिर उसने कहा कि हम अगले दिन डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर मैं अगले दिन फ्री नहीं हूँ तो हम उसके बाद वाले दिन जाएंगे। बेसिकली वो मुझसे कहना चाहता था कि वो मुझे तब तक अकेला नहीं छोड़ेगा जब तक मेरा चेकअप नहीं करवा लेता। डैम इट, व्हाई इज ही सो अनोइंग। मेरा परफेक्ट प्लान फेल हो रहा था। मुझे जल्दी ही कुछ सोचने की जरूरत थी। तब जाकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं खुद भी उस आइडिया से शॉक थी, लेकिन इतना तय था कि वो काम करेगा। मैंने ऐसा दिखाने का फैसला किया कि मुझे फ्रैंक से प्यार हो गया है। I mean, why not? उसे तो यही लगता था कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, यहाँ तक कि ये भी कि वो मुझे बुली करता था। वो जरूर इससे खुश हो जाएगा और उसके बाद वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी याददाश्त वापस आए। हमेशा की तरह मैंने इसके बारे में ओलिविया को बताया। उसे ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने मेरा सपोर्ट किया। अगले दिन ही मैंने अपनी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया। I got up early to put on some makeup and do my hair. स्कूल पहुंचने के बाद मैं तुरंत फ्रैंक के पास गई और उससे बातें करने लगी। पूरे दिन मैंने उसे प्यार भरी नजरों से देखा, उसके जोक्स पर हंसी और उसके साथ फ्लर्ट किया। फ्रैंक मेरे इस बिहेवियर से हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। क्लासेस के बाद मैंने उसे वॉक पर चलने के लिए बोला। फ्रैंक और ज्यादा हैरान हो गया और हेजिटेट करने लगा, लेकिन मैंने उसे बार बार साथ चलने को बोला और आखिर में वो मान गया। उसे डेट नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फ्रैंक इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया कि वो ये भूल ही गया कि हमें डॉक्टर के पास जाना था। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन मैं उतनी पर ही नहीं रुकना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसके कान में धीरे से बोला, यू आर सो कूल, यू नो आई थिंक आई एम इन लव विथ यू। स्कूल के बाद हम वॉक पर गए। फ्रैंक मेरी बातों से शॉक्ड हो गया, लेकिन वो बहुत खुश था। हम थोड़ी देर पार्क में बैठे थे। उसके बाद हमने अपनी बाइक्स ली और शहर में घूमना शुरू कर दिया। मैं ऐसे दिखा रही थी कि मैं फ्रैंक से कितनी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन असल में वो मुझे बहुत अनॉय कर रहा था। I didn't like how arrogant he was, लेकिन मेरा गोल अचीव हो गया था। वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में सब कुछ भूल गया था। अगले दिन भी मैंने उसके प्यार में पागल होने का नाटक किया, लेकिन मैं झूठ बोल बोल कर तंग आ गई थी। फिर भी मैं सच नहीं बता सकती थी, वरना वो मुझसे रिवेंज लेने के लिए मुझे और ज्यादा बुली करेगा। मैं थक हार कर घर वापस गई। मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन अंदर घुसते ही मेरे पेरेंट्स दौड़ते हुए मेरे पास आए। वो परेशान लग रहे थे। अमीलिया, बेबी व्हाट हैपेंड? हमें अभी अभी पता चला कि तुम्हें चोट लगी थी और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। हमें उस डॉक्टर की कॉल आई थी जिसने तुम्हें वाटर पार्क में एग्जामिन किया था। वो बहुत परेशान थी और इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रही थी।
फाइनली किसी तरह उसे हमारा कांटेक्ट मिला और उसने हमें सब कुछ बताया। Why didn't you tell us anything? मुझे उस डॉक्टर से झूठ बोलने का रिग्रेट हो रहा था। मुझे उसे सब कुछ सच सच बताकर अपने साथ मिला लेना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि कम से कम अपने पेरेंट्स को तो सच्चाई बता दूं। मैंने एक्चुअली ये सारा नाटक एक लड़के को सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान करता था। लेकिन अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कि मैं किसी भी रिएक्शन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पेरेंट्स मेरा यकीन नहीं करेंगे। वो हमेशा से मेरी बहुत फिक्र करते थे, लेकिन अब तो पूरी तरह पागल ही हो गए। मॉम ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, मेरे लिए अपॉइंटमेंट ली और वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी लाइफ किसी बुरे सपने में बदल गई। मेरे पेरेंट्स मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर्स ने मेरे ऊपर कई तरह के टेस्ट किए। कुछ दिन बाद मैंने सोच लिया कि अब बहुत हुआ। मैं डॉक्टर्स और फ्रैंक दोनों से तंग आ चुकी थी। अपने पेरेंट्स के पागलपन की वजह से मैं स्कूल नहीं जा पा रही थी, इसीलिए फ्रैंक ने मुझे ढेर सारे मैसेजेस भेजे थे। वो बार बार मुझसे मेरा हाल पूछ रहा था और उसने ढेर सारे किसेस भी भेजे थे। एक दिन मैं अपने रूम में बैठकर चुपचाप खिड़की को घूर रही थी। मैं अपने फेवरेट टीवी सीरीज से भी परेशान हो गई थी और उसे भी देखना बंद कर दिया मैंने। मैं अभी भी यही सोच रही थी कि आगे मैं क्या करूं, और तभी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। इट वॉज प्रोबेबली द क्रेजीएस्ट ऑफ ऑल ऑफ माई आइडियाज। मैंने बिना कुछ सोचे समझे फौरन ओलिविया को कॉल किया और उसे अपना प्लान बताया। What if I do it all over again? I mean, अगर मेरे सर पे वापस चोट लग जाए और फिर मैं बोल दूं कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है तो? ओलिविया ने गहरी सांस लेकर कहा, बुरा मत मानना अमीलिया, लेकिन तुम ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारे दिमाग में सचमुच कोई गड़बड़ है। तुम बहुत आगे जा चुकी हो, अब बस करो, सबको सच्चाई बता दो। मैं वो नहीं कर सकती थी। उसके बाद कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। मैं ये सोचने की कोशिश करने लगी कि सबको एक साथ कैसे बेवकूफ बनाया जाए। Nothing good came to my mind, but then I got lucky. मेरे क्लासमेट्स को वाटर पार्क वाली पार्टी इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने वीकेंड पर वापस वहाँ पर जाने का प्लान बनाया। जब सारे लोग वाटर एरोबिक्स कर रहे थे, पूल के किनारे डांस कर रहे थे या कॉकटेल्स पी रहे थे, तब मैं खुद को स्लाइड पर जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रही थी, उसी पर जिस पर लास्ट टाइम मुझे फ्रैंक की वजह से जाना पड़ा था। फाइनली मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई। ओलिविया ने मुझे किसी तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनने वाली थी। मैं स्लाइड पर गई और स्टार्ट बटन को देखकर मेरा सिर हिल गया। उसके बाद ओलिविया ने हार मानकर उसे प्रेस कर दिया। ये पिछली बार से कहीं ज्यादा भयानक था। I fell quickly and my heart sank. वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं चाहती थी कि वो जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं था और पूल में गिरते वक्त अचानक मेरे सिर पर जोर से चोट लग गई। फिर फाइनली सब कुछ खत्म हो गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तब दो अनजान लोग मेरे ऊपर झुके हुए थे, एक आदमी और एक औरत। मैं किसी रूम में थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। वो हॉस्पिटल वार्ड जैसा लग रहा था। वो दोनों मुझे देखकर बहुत खुश थे। बेबी, हाउ आर यू फीलिंग? अमीलिया, तुमने तो हमें डरा ही दिया। अमीलिया, वो कौन है? अचानक उस औरत ने रोना शुरू कर दिया और उस आदमी ने फौरन मुझे गले लगा लिया। तभी एक डॉक्टर अंदर आई और कहा कि मेरे सर पर जोर से चोट लग गई है। आई वॉज डायग्नोस्ड विद एमनीशिया। मुझे बताया गया कि वो आदमी और औरत मेरे पेरेंट्स है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वो लोग मुझे घर ले आए, लेकिन मुझे अपना रूम तक याद नहीं था। क्या वो सच में मेरा रूम था? सब कुछ अनजाना सा लग रहा था और ये काफी स्ट्रेंज था। कुछ दिन बाद ओलिविया नाम की एक लड़की मुझसे मिलने आई। उसने कहा कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ओलिविया ने मुझे मेरी पूरी लाइफ के बारे में बताया, अबाउट माई स्कूल, फ्रेंड्स एंड हाउ वी स्पेंड टाइम टुगेदर। एक दिन उसके साथ फ्रैंक नाम का एक लड़का भी आया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था, मेरे लिए गिफ्ट्स और स्वीट्स भी लाया था। फ्रैंक ने ओलिविया के जाने का वेट किया और फिर मुझे बताया कि हम दोनों एक कपल थे। मैंने तुरंत उसका यकीन कर लिया। आफ्टर ऑल मैं उससे प्यार करती थी और मैं ये फील कर सकती थी। इट वॉज मैजिकल। अगले दिन जब मैं उठी तो मैं बहुत खुश थी और ओलिविया के आने पर मैंने उसे ये सब कुछ बताया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी फ्रेंड ने नजरें चुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इतनी खुश नहीं होती। When you get your memory back, you will be in for some bad news. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। मैंने उससे एक्सप्लेनेशन मांगा और उसके बाद ओलिविया ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। शुरू में मुझे उसका यकीन नहीं हुआ। Could I really be such an idiot? मे बी ओलिविया भी फ्रैंक को लाइक करती थी और शायद वो मुझसे झूठ बोल रही थी कि हमारा ब्रेकअप हो जाए। लेकिन अगर उसकी बात सच हुई तो आपको क्या लगता है? Did Olivia make it all up or did this really happen? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं।